क्रिसमस में पहनने के लिए तो मेरे पास कपड़े ही नहीं है। हे गाइस, तुम लोग क्या पहन रहे हो क्रिसमस में? सारे कपड़े पुराने हो गए। अभी तक तो डिसाइड नहीं किया है। यार देखना पड़ेगा। जय हिंद। मैं कायनात न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। केंद्र के गृह मंत्री के इस सप्ताह अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के संबंधित दौरे ने पूरे प्रशासन और स्थानीय समुदाय में हलचल बढ़ा दी है। एयरपोर्ट से लेकर शहर के मुख्य इलाकों और कार्यक्रम स्थलों तक सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो चुकी है। मंत्री के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य एक सावरकर संबंधित कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां वीर सावरकर के जीवन, सेलुलर जेल में उनके संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में अंडमान की ऐतिहासिक भूमिका पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। इस कार्यक्रम में स्थानीय छात्रों, युवाओं और इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी की उम्मीद है। इसके अलावा गृह मंत्री कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठकों में भी हिस्सा ले सकते हैं। माना जा रहा है कि ये द्वीपों में चल रही विकास योजनाओं, खासकर पर्यटन को बढ़ावा देने वाले प्रोजेक्ट्स, इंटर आइलैंड कनेक्टिविटी में सुधार, तटीय सुरक्षा व्यवस्था, समुद्री निगरानी प्रणालियां और डिजास्टर मैनेजमेंट संरचना का विस्तार से रिव्यू कर सकते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भारत के मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसलिए इस स्तर की समीक्षा न सिर्फ द्वीपों बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। क्या आप 400 स्क्वायर मीटर जमीन के मालिक बनना चाहते हो? तो ये सुनहरा अवसर आपको मीठा गाड़ी बस्ती में मिल सकता है, मात्र 13.5 लाख रुपए में। समुद्र का नजारा, नीला आकाश और मेन रोड से काफी करीब, सिंगल पट्टा। जमीन के मालिक का वादा है मात्र 20 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की जाएगी। जमीन के दाम में मोल भाव भी की जा सकती है, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें 7001612330 में। स्थानीय जनता भी इस दौरे को लेकर काफी उत्साहित है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार नौकरी के अवसरों को बढ़ाने, पर्यटन को और मजबूत करने, हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाने, शिक्षा सुविधाओं को विकसित करने और इंटर आइलैंड ट्रैवल से जुड़ी चुनौतियों को हल करने पर कुछ ठोस घोषणाएं सामने आ सकती है। द्वीपवासियों को लंबे समय से कई समस्याएं जैसे महंगी यात्रा, मौसम के चलते कनेक्टिविटी में रुकावट और कुछ क्षेत्रों में सीमित स्थानीय सुविधाएं झेलनी पड़ती है। ऐसे में इस दौरे से काफी उम्मीदें जुड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर भी इस संभावित यात्रा को लेकर चर्चा तेज है। यूथ इस विजिट को एक अवसर के रूप में देख रहा है कि शायद सरकार नए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप सपोर्ट या टूरिज्म लिंक्ड रोजगार योजनाएं घोषित कर दे। वहीं बुजुर्ग और ग्रामीण क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि आधारभूत सुविधाओं, सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। कई लोग यह भी उम्मीद जता रहे हैं कि सेलुलर जेल और अन्य हेरिटेज साइट्स को और विकसित करने की दिशा में नई पहल सामने आ सकती है, जिससे अंडमान की ऐतिहासिक पहचान और मजबूत होगी। कुल मिलाकर मंत्री का यह दौरा सिर्फ एक सामान्य आधिकारिक यात्रा नहीं, बल्कि विकास, इतिहास और प्रशासन तीनों के संगम जैसा माना जा रहा है।
अब नजरें इस बात पर टिकी है कि इस विजिट से क्या बड़ी घोषणाएं या नए फैसले निकलकर आते हैं और द्वीपवासियों को इससे कितना वास्तविक लाभ मिलता है। पूरे अंडमान में उम्मीद, उत्साह और तैयारियों का माहौल बन चुका है और सभी लोग आगामी दिनों में होने वाले घटनाक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं कायनात न्यूज़ अंडमान 24/7 की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। जय हिंद।